चलो, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे आप लोगों का विशेषण। ठीक है, विशेषण के प्रकार में हम लोग आए थे। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं जी? 4 भेद। ठीक है, विशेषण के 4 भेद। इस 4 भेद में याद रखना है आप लोग को, इसको 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। जिसका ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या हो जाएगा जी? जीएस पीएस। ठीक है, इसका ट्रिक याद रखना है, जीएस और पीएस। जी से हो जाएगा आप लोग का गुणवाचक विशेषण, जी से हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, और एस से हो जाएगा आप लोगों का संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और हमारा पी से हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। लास्ट एस से हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद हैं हमारे विशेषण के। ठीक है, याद रखना। जिसमें हम लोग देखें तो आप लोगों का हमारा गुणवाचक विशेषण पहले क्लास में हम पढ़ लिए हैं, है ना भाई? ये गुणवाचक विशेषण कंप्लीट हो चुका है। संख्यावाचक विशेषण को भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का तीसरा परिमाणवाचक और चौथा सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे परिमाणवाचक। क्लियर है? चलो हेडिंग डालना परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक क्या है? ठीक है, परिमाणवाचक हमारा ये तीसरा आप लोग का भेद है। किसका? विशेषण का। परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या है? ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिसके लिए माप, तौल या मात्रा की विशेषता बताए। माप तौल शब्द की बोध कराए, माप तौल। और वही माप तौल में किसका? मात्रा का। कितना मात्रा है? 1 लीटर, 2 लीटर, 1 तोला, 2 तोला, 2.5 लीटर, 3 लीटर, 4.5 लीटर, है ना भाई? ये सभी हमारा परिमाण है। अगर परिमाण क्या है, सरल शब्दों में पढ़ें, सरल शब्द में समझे, मान के चलो ये एक गिलास है। ठीक है, ये क्या है? एक गिलास है। इस गिलास में देखें तो मान के चलो आप लोगों का आधा लीटर दूध है। ठीक है, आप लोग को पता है इस गिलास में आधा लीटर क्या है? दूध है। लेकिन उसको हम लिखेंगे नहीं तो कैसे में जानो कि आधा लीटर दूध है? वो तो बस समझ मिल गया। क्या पता आधा लीटर दूध में आप लोग थोड़ा सा होगा तो 1 पाव होगा, तो है ना भाई? तो इसको अगर मैं लिख दूं, ठीक है, आधा लीटर दूध, आधा लीटर दूध, तो यही आधा लीटर जो दूध करके मैं बताया हूं, आधा लीटर जो दूध बताया हूं, यही उसका क्या है? परिमाण है। किसी भी संख्या शब्दों को किसी भी चीजों को अंकों के रूप में बताना आप लोग का क्या होता है? परिमाण होता है। उसके मात्रा को बताना, कितना मात्रा है बता दिया, है ना? अगर यहां पर बोलता मैं 3 पाव अर्थात 3 लीटर, है ना, ये बाल्टी बना देता, इस बाल्टी में 3 लीटर दूध भरा हुआ है करके, तो 3 लीटर दूध लिखना पड़ता मुझे। तो किसी भी वस्तु का क्या बताता है? मात्रा को बताता है, मात्रा को। ए आई ओ नहीं, मात्रा। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 2 किलो, 3 किलो, मात्रा को बताता है। ठीक है, तो हम लोग परिमाणवाचक में देखेंगे इसको। ठीक है, तो परिमाणवाचक का परिभाषा क्या बन जाएगा? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक का परिभाषा क्या बन जाएगा? ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो किसी के परिमाण की मात्रा बताने की बोध कराता हो, या किसी संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप तौल के परिमाण को उसके मात्रा बताने की बोध कराता हो, या संज्ञा सर्वनाम के किसी मात्रा बताने की विशेषता बताता हो, क्या कहलाता है? परिमाणवाचक। ठीक है, ऐसे या तो एक और परिभाषा लिख सकते हो, ऐसे विशेषण शब्द, ऐसे विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जो परिमाण का बोध कराता हो, जो परिमाण का बोध कराता हो, परिमाण का बोध कराता हो। ठीक है, परिमाण का बोध कराता हो, क्या कहलाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। तो जो परिमाण की वो बात बोल दे तो समझ कि मात्रा की बात करेगा, ये कितना मात्रा में है, ये माप तौल की बात होगी, माप तौल की बात होगी, कितना लीटर, कितना केजी, कितना तोला,
आ रही बात समझ? तो माप तौल के बारे में बात होगी, मतलब समझ जाना परिमाणवाचक, है ना। कोई भी चीज को लोगे तो परिमाण की बात करेगा, तो मान के चलो बोल देगा 1 kg टमाटर दो, समझ रहे हो, 1 kg टमाटर। मान के चलो कुछ कुछ आलू खरीद के ले आओ, समझ रहे हो। 2 तोला सोना खरीद लो, 2 तोला सोना। ये सारा चीज क्या है जी, आप लोगों का हमारा परिमाण है, परिमाण। परिमाण का उदाहरण समझ लो इसको, ये उदाहरण है। आ रही बात समझ में? यह परिमाण है। लेकिन परिमाण को भी हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं, एक निश्चित परिमाण, एक अनिश्चित परिमाण, है ना भाई। इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं, एक निश्चित परिमाण और एक अनिश्चित परिमाण। ठीक है, तो इसका हम लोग देखें तो इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं जी। ठीक है, इसका भी दो दो भेद समझ सकते हो। परिमाण कितने भेद? दो भेद। पहला हो जाएगा हमारा निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण, निश्चित परिमाण हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण हो जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित परिमाण। क्लियर है? एक निश्चित परिमाण और दूसरा अनिश्चित परिमाण। तो निश्चित परिमाण क्या होगा, अनिश्चित परिमाण क्या होगा, परिभाषा जानते हैं, है ना। तो ऐसा विशेषण शब्द जिसमें किसी भी वस्तु, है ना भाई, किसी पदार्थ में देखा जाए तो निश्चित परिमाण का बोध कराए, निश्चित हो, फिक्स हो। मेरे को 2.5 लीटर पेट्रोल चाहिए, बोलोगे तो 3 लीटर देगा क्या? कितने लीटर देगा? 2.5 लीटर ही देगा, निश्चित है। 3 किलो टमाटर दो, बोलोगे तो 4 किलो देगा क्या? 3 ही लिए किलो देगा, टमाटर देगा, सब निश्चित है ना भाई। 2.5 पाव लहसुन दो, बोलोगे तो लहसुन ही देगा, 2.5 पाव देगा, और ज्यादा थोड़ा देगा। उसी प्रकार सारा चीज निश्चित में आता है हमारा, है ना भाई। जैसे कि बोल दिया जाएगा, कोई इंसान बोलेगा ठीक है 1 kg प्याज दे दो, तो 1 kg प्याज देगा। 3 तोला सोना दे दो, तो 3 तोला सोना खरीद, निश्चित है ना भाई। 2.5 लीटर पेट्रोल दो, बोलेगा तो 2.5 लीटर पेट्रोल, ठीक है, 2.5 लीटर पेट्रोल। या बोल दोगे, है ना, 3 पाव चना दे दो। तो ये सारा चीज क्या है हमारा, निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है, निश्चित है सब, है ना। 1 kg आलू बोलो, चाहे 2 kg आलू ले लो, 2 kg आलू, सब निश्चित है। ठीक है, तो निश्चित परिमाण सब माप तोल में आ रहा है, मात्रा बता रहा है, 1 kg का मात्रा, 2 kg का मात्रा, 2.5 kg का मात्रा, 1 तोला का मात्रा, सब में मात्रा बता रहा है, निश्चित मात्रा बता रहा है। अगर बात करेंगे हम लोग इसमें देखेंगे अनिश्चित की बात करेंगे, तो अनिश्चित, कुछ पानी दे दो, थोड़ा सा पेट्रोल डाल दो, तो थोड़ा में एक लीटर थोड़ा है कि 4 लीटर थोड़ा है ना। थोड़ा सा दूध डाल दो, कितना दूध डालना है, कुछ समझ आ रहा है? कोई आया है, फिक्स नहीं, उसको माप नहीं सकते। कुछ बोलेगा थोड़ा, काफी मात्रा में बारिश हुई है, कौन सा सर्वनाम, सॉरी कौन सा विशेषण? परिमाणवाचक, अनिश्चित। टेबलेट खा का है कि नहीं आज? पार्ले जी खाना भूल गया है तू, शक्ति लेना भूल गया है, अनिश्चित। तो संख्यावाचक में भी अनिश्चित होता है, पता कि नहीं तुझे? बताओ उसको। ठीक है, तो केवल मापने अपने की बात होगी। ठीक है, तो याद रखना, थोड़ा चावल दे दो, तो थोड़ा में कितना, है ना। काफी बारिश हुई है, काफी बारिश हुई है, तो काफी बारिश में कितनी बारिश हुई है ना। ठीक है, काफी बारिश हुई है, थोड़ा, कुछ पेट्रोल दे दो, कुछ पेट्रोल डाल दो। आ रही बात समझ में? तो क्या हो जाएगा हमारा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, हाँ ठीक बोल रहे हो, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्लियर है? केवल अनिश्चित नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक भी होता है, अनिश्चित परिमाणवाचक भी होता है ना भाई। इस प्रकार से हमारा यह परिमाणवाचक हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। समझ में आया परिमाणवाचक?
कोई दिक्कत तो नहीं परिमाणवाचक में? ठीक, आगे बढ़ें। ठीक, तो देख लेना है ना, ऐसा ऐसे विशेषण शब्द जो परिमाण का बोध कराता हो, माप तौल के मात्रा के बारे में बताया, हमारा क्या कहलाता है? परिमाणवाचक। इसको हम लोग दो आधार से बांट सकते हैं, एक हमारा निश्चित परिमाण, दूसरा अनिश्चित परिमाण। निश्चित परिमाण में आधा केजी हो, चाहे 1 केजी हो, चाहे 4 केजी हो, चाहे 20 केजी हो, चाहे 1 कुंटल हो, चाहे 4 कुंटल हो, चाहे 1000 टन हो, वो फिक्स है ना, वो निश्चित परिमाण में आएगा, जितना माप तौल करेंगे। लेकिन जिससे कोई मान नहीं होगा, जो कि जिसका थोड़ा चावल दे दो, कितना थोड़ा चावल, मेरा थोड़ा चावल का मतलब इतना सारा है, क्या मतलब, कोई मत जानेगा नहीं, है ना भाई। तो याद रखना, ये थोड़ा चावल, काफी बारिश, कुछ पेट्रोल, ये सारा चीज क्या है, हमारा अनिश्चित परिमाण में आएगा, और ये हमारा निश्चित में। 1 केजी प्याज, 3 तोला सोना, 3 पाव चना, 1 केजी आलू, ये सारा चीज। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे बढ़ू मैं? चलो, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, इसका हो जाएगा आप लोगों का परिमाण के बाद क्या आ जाएगा जी, जीएस पीएस में पी हमारा खत्म, एस आएगा सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है हमारा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, ये है सार्वनामिक विशेषण। ठीक, सार्वनामिक विशेषण। अब देखो, सार्वनामिक विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेषण सर्वनाम से बना हो, सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। अर्थात ऐसे शब्द जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम विशेषता बताए, है ना भाई, ऐसा विशेषता जो सर्वनाम शब्द विशेषता बताए, सर्वनाम की विशेषता नहीं, सर्वनाम शब्द विशेषता बताए। हाँ, सर्वनाम शब्द विशेषता बताएगा। जैसे कि सर्वनाम शब्द हम लोग 11 शब्द पढ़े थे, याद आ रहा है? यह, वह, मैं, आप, तुम, ये, वे, सब है ना 11। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार सर्वनाम की संख्या कितना होता है? 11 बताया था ना। ठीक है, तो वही हमारा सर्वनामिक जो विशेषण है, तो ऐसा शब्द जो सर्वनाम शब्द विशेषण बताए। हाँ, जैसे कि कोई संकेत देगा, सर्वनामिक विशेषण के 4 भेद माना गया है। कितना माना गया है? 4 भेद। किसी किसी बुक में भेद भी नहीं देता, लेकिन 4 भेद बताया गया है। जैसे कि संकेत, संख्या, प्रश्नवाचक, और एक और हो जाएगा, बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हमारा 4 है। तो संकेत में अगर देखें, संकेत में मान के चलो, संकेत, संकेत में अगर देखें तो क्या संकेत दे रहे जी? वह घर मेरा है, वह घर मेरा है। ठीक, वह घर मेरा है, संकेत दे रहा है ना, वह घर मेरा है। यह खंभा गिरेगा, यह खंभा गिरेगा, संकेत दे रहा है। ठीक है, तुम कब जाओगे? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, यह तो सब सर्वनामिक ही होगा। जैसे कि सर्वनाम पढ़े थे हम लोग, समझना, सर्वनाम की अगर बात करें तो सर्वनाम के हम लोग सबसे पहले अगर छोटा सा अगर स्वरूप देखें तो सर्वनाम के हम लोग 6 प्रकार पढ़े थे, है ना। सर्वनाम का अगर देखा जाए तो सर्वनाम, सर्वनाम के कितने देखे थे जी? 6। सर्वनाम में 6 देखे थे। सबसे पहले आप लोग का पुरुषवाचक देखे थे, पुरुषवाचक, फिर हम लोग निश्चितवाचक देखे थे, फिर आप लोग का अनिश्चितवाचक देखे थे, अनिश्चित के बाद हम देखेंगे संबंधवाचक देखे थे, संबंधवाचक के साथ साथ आप लोगों का प से समुच्चय देखे थे। ठीक है, प्रश्नवाचक देखे थे, प्रश्नवाचक के बाद हम लोग लास्ट देखे थे निजवाचक। समुच्चय अमुच्चय बोलते हो, मार पड़ेगा तो मोटा जाओगे। निजवाचक। ठीक है, तो पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, अनिश्चित, संबंध, प्रश्न और निजवाचक, ये 6 है। इसी सभी 6 का क्या बनेगा? हमारा सर्वनामिक विशेषण बनेगा। तो जरूरी नहीं कि 6 का बनेगा। ठीक है, प्रमुख रूप से सर्वनामिक विशेषण में 4 को बताया गया है। ठीक है, अलग से जोड़ दिया गया है, एक संकेत जोड़ दिया गया है, ये हो गया संकेत, ये नहीं आएगा। ठीक है, ये निश्चित आएगा। ठीक है, निश्चित आ जाएगा। और हमारा देखा जाए, निश्चित को भी हटा दिया गया, अनिश्चित को देख लेंगे, संबंध देख लेंगे, प्रश्न देख लेंगे, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, 4 को बता रहा हूं, 1 मिनट देख लेता हूं, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए फिर।
ठीक है जी। संकेत अनिश्चयवाचक को लेना है हमें, निश्चित हो गया ना। अनिश्चयवाचक को लेना है, ये अनिश्चयवाचक। एक हो जाएगा हमारा संकेत इधर, अनिश्चय, संबंध और प्रश्न, 4 है ना। तो पहला संकेत से देखेंगे, संकेत के बाद से देख लेंगे अनिश्चित को देख लेंगे, अनिश्चित से संबंधित, अनिश्चित से संबंधित के बाद प्रश्न वाले को देख लेंगे, प्रश्न वाले के बाद हमारा क्या आ जाएगा, क्या बच गया जी, संबंध, ये देख लेंगे, है ना। तो ये चारों का भेद है ये, ठीक है। ये सर्वनामिक विसर्ग के 4 भेद बताया गया है, यही वो 4 भेद है, ठीक है। जब कभी भी इसका परिभाषा पूछा जाएगा तो इसका परिभाषा में याद रखना, क्या याद रखोगे, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में उपयोग होता है, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। अगर बात करेंगे इसका परिभाषा, ठीक है, सर्वनामिक विशेषण का, सर्वनामिक विशेषण, तो सर्वनामिक विशेषण का परिभाषा देखें तो जो सर्वनाम किसके रूप में प्रयुक्त होगा जी, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में उपयोग हो या विशेषण के रूप में क्या हो, प्रयुक्त हो, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण है, ठीक है। जैसे कि कोई संकेत देगा, वह घर जा रहा है, ठीक है, अगर दे दिया वह घर जा रहा है, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तुम कब जाओगे या तुम कब आओगे, तुम कब आओगे पहले लिखा रहता था नहीं, ऐसे मटकी पकड़ के लड़की लोग, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, ठीक है। मान के चलो ये 3 एग्जाम्पल दे दिया, तो वह घर जा रहा है, तो वह घर जा रहा है, देखो जी ये वह हमारा क्या है, सर्वनाम है, मैं भगवान हूं, है ना, तो मैं विशेषता बता रहा है भगवान का, मैं भगवान हूं करके, है ना। तुम कब आओगे, तो तुम मतलब सर्वनाम, तो सर्वनाम को कहा जा रहा है कि तुम कब आओगे, ठीक है। तो सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है, वह खंभा गिरेगा, ठीक है, वह खंभा गिरेगा, संकेत दे रहा है, संकेत, वह खंभा गिरेगा, मत जाओ पास में, है ना। तो वह किसके लिए प्रयोग हुआ, खंभा के लिए, है ना भाई। तो यह वह हमारा सर्वनामिक शब्द है जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो सब हमारा सर्वनामिक विशेषण, सब हमारा सर्वनामिक विशेषण है। इसीलिए फिर सर्वनामिक विशेषण के कितने भेद बताया गया है, 4 भेद बताया गया है, सर्वनामिक के 4 भेद बताया गया है। वो 4 भेद में पहला भेद आप लोग का क्या है, हमारा संकेत है, ठीक है। पहला भेद क्या हो जाएगा जी, हमारा संकेत, तो संकेत दे दिया, है ना, वह घर मेरा है, बता दिया, संकेत दे दिया, वह घर मेरा है, ठीक है। तो बोल सकते हो, संकेत में बोल सकते हो वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, ठीक है। या यह खंभा गिरेगा, यह खंभा गिरेगा, पास से बता रहा हूं मैं, है ना भाई, यह खंभा गिरेगा, तो यह खंभा गिरेगा। अब देखो, अगर वो पूछेगा एग्जाम में वह यह कौन सा विशेषण है, तो सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक संकेत विशेषण मत बोलना, आ रही बात समझ में, वो तो संकेत है तो मतलब है ही। अगर पूछेगा कौन सा सर्वनामिक सांकेतिक विशेषण है, तब दोगे जवाब, बाकी सब तो हमारा कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण ही है। आ रही बात समझ में, वह घर मेरा है, लेकिन सर्वनाम को पूछ देगा तो कैसे करोगे, वह घर मेरा है में वह कौन सा शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनमें से कोई नहीं, सर्वनाम शब्द है ना। लेकिन वो पूछेगा यह कौन सा विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि जितने भी सर्वनाम जो विशेषण बताएगा, जो ऐसे सर्वनाम शब्द जो हमारा क्या करेगा जी, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में उपयोग होगा, तो ये सभी सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो रहा है, ये सब वह विशेषता बता रहा है, वह नहीं तो घर मेरा है, घर मेरा है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, वह घर मेरा बोलने से वह फिक्स हो गया, संकेत हो गया, बता दिया मैं, तो वह उसका विशेषण बन गया,
यह खंभा गिरेगा, मतलब बोलो खंभा गिरेगा, खंभा गिरेगा, खंभा गिरेगा, कुछ पता चल रहा है, लेकिन यह खंभा गिरेगा, ठीक सा हो गया, मतलब यह का विशेषता बताया जा रहा है। तो वह ऐसा सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग हो, या ऐसा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताया जाए, या किसी शब्दों का ऐसा सर्वनाम जो विशेषता बताए, क्या कहलाता है, हमारा सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह संकेत के रूप में हो गया। अनिश्चित में आप लोग क्या करोगे, अनिश्चित में अगर हम लोग बात करेंगे तो अनिश्चित में देखो, कोई आदमी मिलने आया है, कोई आदमी मिलने आया है, मिलने आया है, तो कोई आदमी मिलने आया है फिक्स है क्या, नहीं है, कोई आ गया है ना, कोई शब्द आ गया हमारा, कोई हमारा क्या है, एक अनिश्चय सर्वनाम है। कोशिश देखो जानो, अनिश्चय सर्वनाम याद आ रहा है, अनिश्चय सर्वनाम है ना, लेकिन कौन सा विशेषण है, अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण। वो ये सबको ऑप्शन में नहीं देगा, तब डायरेक्टली क्या है, वो सर्वनामिक विशेषण। आ रही बात समझ में। अगर बात करेंगे कोई हो गया, जैसे कि बात कर दूंगा मैं, कुछ टमाटर दे दो, कुछ टमाटर दे दो में कुछ क्या है, अनिश्चित है, अर्थात हमारा सर्वनामिक विशेषण है ना भाई, वो भी कैसा, अनिश्चित में। अगर बात करेंगे प्रश्न, आप कब आओगे जी, आपके इंतजार कर रहा हूं, आपके इंतजार मेरा बाल पक गया, आप कब आओगे, आप कब आओगे, ठीक है। आप शब्द क्या है, हमारा सर्वनाम है, ठीक है। कब आओगे, अब 4-5 चल रहा है कि किसको किसी को पता चल रहा है क्या, लेकिन पास में आ गया, आप कब आओगे हमारे घर, समझ रहे हो, तो फिक्स हो गया। तो फिक्स होगा तो सर्वनाम हम किसके लिए प्रयोग कर रहे दिख रहा है, लेकिन कब आओगे किसको बोल रहे हो, पता नहीं, तो आप विशेषता बता रहे हैं कब आओगे का, तो ऐसा सर्वनाम हमारा जो कब आओगे का विशेषता बता रहा है, तो आप हमारा क्या हो जाएगा, एक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और कैसा सर्वनामिक, प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। मैं कैसा हूं मुझे खुद को नहीं पता, मैं कैसा हूं, तुम कैसे हो मुझे नहीं पता, वह कैसा है यह भी नहीं पता। आ रही बात समझ में, वह कैसा छेरे, छी दे वो कैसी नहीं बोलते हम लोग, वही वाला, वह कैसा है, वह कैसा है, राहुल कैसा है, ठीक है, हम जैसे हैं, वह कैसा है। अब वह आ गया, वह शब्द क्या हो गया हमारा, यह भी सर्वनामिक हमारा विशेषण है, लेकिन कैसा, प्रश्न वाला, लेकिन सब सर्वनामिक ही तो विशेषण है, सब प्रश्न दिख रहा है सब में, है ना भाई, आप कब आओगे, तुम कब आओगे, ठीक है, यह किसका घड़ी है ना भाई, ये सारा चीज। संबंध में क्या हो जाएगा, संबंध में, हाँ जो कतियों, जब तुम पढ़ो नहीं, जब तुम पढ़ोगे तब तो पास होगे, तो जब तब, है ना भाई, सर्वनामिक विशेषण, कौन सा विशेषण है, ये सर्वनामिक है, जब तब हो रहा है ना, जैसे करोगे वैसे तो फल पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कि एक एग्जांपल संबंध भी हो सकता है, जैसे कि जिस काम को करना ना हो उस पर विचार करना मूर्खता है, जिस काम को करना ना हो, जिस काम को करना ना हो, को करना ना हो, जिस काम को करना ना हो उस पर विचार करना मूर्खता है, उस पर विचार करना मूर्खता है, ठीक है जी, मूर्खता है। जैसे कि जिस उस समझ रहे हो, जिस काम को करना ही नहीं हो उस पर विचार करना मूर्खता है, तो जिस उस, है ना, जब पढ़ोगे तब तो पास होगे, अरे बस जब तब, है ना भाई, ऐसा, इस प्रकार से हमारे सर्वनामिक विशेषण होता है, क्लियर है, इस प्रकार से हमारा सर्वनामिक विशेषण होता है ना। अब सर्वनामिक विशेषण ये तो हो गया, चलो 4 भेद हो गया, 4, और जरूरी नहीं कि सब में 4 भेद दे, किसी में भेद नहीं बताता, कुछ कुछ बुक में भेद बताएगा, बाकी सारा ये भेद नहीं बताए तो सभी के सभी हमारा क्या है जी, सभी के सभी हमारा सर्वनामिक विशेषण है।
जरूरी थोड़ा है भेद बताए, कोई भेद बताने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा क्या है ना। तो संज्ञा क्या है, इस दुनिया में सारी भी चीजें जो हम मूर्त रूप से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना भाई। स्थान, भाव, जैसे कि जगह, घटना, सब के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ कुर्सी हो, टेबल हो, पंखा हो, लाइट हो, पानी हो, खुशी हो, दुख हो, लाल हो, कलर हो, दुनिया में सब संज्ञा है। लेकिन कौन सा संज्ञा पूछा है क्या, केवल संज्ञा पूछा तो उसी प्रकार वो सर्वनामिक विशेषण पूछेगा। ये नहीं पूछेगा सांकेतिक सर्वनामिक विशेषण क्या है। आगे सांकेतिक पूछेगा तो ऑटोमेटिक जानेगा, यह मेरी घड़ी है, यह मेरी पेन है, वह मेरा घर है, यह खंभा गिरने वाला है। प्रश्न वाला बोलेगा तुम कब आओगे, मैं कब जाऊंगा, वह कब आएगा, प्रश्न में आ जाएगा, है ना भाई। कोई संबंध बताएगा, जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना भाई, वो सब में आ जाएगा, प्रश्न में आ जाएगा। अनिश्चित में कोई आदमी मिलने आया है, कुछ खाना दे दो, अभी बारिश होगी, कितना बारिश होगी, ये सब अनिश्चित में आ जाएगा। संकेत में तो पता चल गया, ये सर्वनामिक विशेषण। आई बात समझ में क्लियर। इस प्रकार से आप लोग का क्या हो गया, विशेषण समाप्त हो गया। लेकिन एक जबरदस्त बात बता रहा हूं मैं, अब विशेषण में क्या जबरदस्त बात है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडजेक्टिव पढ़ते हो ना, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। तो एडजेक्टिव का 3 रूप होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। डिग्री, डिग्री पढ़े हो, डिग्री बचपन में। राहुल इज गुड बॉय, एक पर्सन है, राहुल इज गुड बॉय। अजय बेटर देन राहुल, मतलब राहुल से अच्छा अजय है, 2 लोग आ गया। बट अमन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन आवर क्लास, दोनों को भी पछाड़ दिया। एक व्यक्ति रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, 2 व्यक्ति रहते आगे बढ़ गया, तीसरा व्यक्ति आ गया तो और सबसे हो गया गुड। समझना, राहुल इज गुड बॉय, ठीक। अजय बेटर देन राहुल, बट अमन इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द आवर क्लास। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड में 1, बेटर में 2, बेस्ट में सबसे अकेला। समझ आ रहा है। हमारा गांव अच्छा है, मरघट्टी गांव अच्छा है, लेकिन रनपोटा मरघट्टी गांव से अच्छा है नहीं, बिलासपुर सबसे अच्छा है, वो भी खत्म, है ना भाई। उसी प्रकार विशेषण पढ़ेंगे जिसको तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तुलनात्मक विशेषण। तुलनात्मक विशेषण में हिंदी का कोई शब्द नहीं, हिंदी का कोई विशेषण नहीं बनता, लेकिन संस्कृत, फारसी, उर्दू, जापानी, ये सब का क्या बनता है, विशेषण बनता है। लेकिन हिंदी का कोई तुलनात्मक विशेषण नहीं बनता। तो हिंदी का नहीं बनता तो कौन शब्द का बनता है सर, संस्कृत का बनता है, फारसी का बनता है, उर्दू का बनता है। आ रही बात समझ में, तो देखते हैं, ठीक है। तो तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण, तुलनात्मक विशेषण में देखेंगे तो सबसे पहले 3 विशेषण, ठीक है जी। पहला उत्तम, ठीक है, या पहला मूल, मूल, दूसरा उत्तर, तीसरा उत्तम, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। इसमें केवल एक व्यक्ति का बोध होगा, इसमें 2 व्यक्ति का बोध होगा, इसमें सबसे 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 एक, है ना, सबसे तुलनात्मक होगा, सबसे तुलनात्मक होगा, एक से अधिक लोग का, है ना। सबसे तुलनात्मक मतलब एक से अधिक लोगों का बात होगा। आ रही बात समझ में। जैसे कि मैं बोल दूंगा राहुल अच्छा लड़का है, यह बात क्लियर है, ठीक है, राहुल अच्छा लड़का है, एक व्यक्ति हो गया क्लियर। अब अजय, अजय या राहुल के अपेक्षा, राहुल के अपेक्षा अजय, अजय बहुत अच्छा है। समझ में आया।
मतलब राहुल से अच्छा कौन हो गया? अजय। लेकिन इन सब से भी अच्छा अमन गांव में बेस्ट है, गांव में सबसे अच्छा, या क्लास में सबसे अच्छा, इन लोग से भी आगे, है ना। इसमें देखो गांव में सबसे अच्छा मतलब एक लोग हो रहा है कि दो लोग कि तीन लोग? ज्यादा लोग हो रहा है ना भाई। एक लोग बोलेगा तो कौन सा हमारा मूल अवस्था में, ठीक है। दूसरा में देखा तो उत्तर में हमारे देखा जाए तो राहुल मतलब दो व्यक्ति का हो गया, दो व्यक्ति का तुलना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, इसको बोलते हैं जी हम लोग सुपरलेटिव, इसको बोल सॉरी कंपैरेटिव डिग्री, ये कंपैरेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। कंपैरेटिव मतलब तुलना करना, कंपेयर करना, तो कंपेयर हो गया दो जन का। सुपर मतलब सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा, है ना। और पॉजिटिव मतलब एक ही पॉजिटिव, ये इंग्लिश का है। इसी इंग्लिश का हमें क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। एक का, दो का, तीन का, जिसको हम लोग कहते हैं मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। तो मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, समझ में आया? अब देखते हैं, तो हमारा हिंदी का कोई मूल अवस्था नहीं होता, उत्तर अवस्था नहीं होता और न ही उत्तम अवस्था नहीं होता, तो कौन से शब्द का होगा? संस्कृत। तो याद रखना हिंदी में कोई हमारा तुलनात्मक या हिंदी में कोई तुलनात्मक विशेषण नहीं होता, नहीं होता। बल्कि किसमें होगा जी? संस्कृत। बल्कि संस्कृत के शब्दों जैसे कि तर, मूल अवस्था के लिए, मूल शब्द के लिए, मूल शब्द के लिए तर व तम शब्द लगा के, तर व तम शब्द लगाकर क्या करते हैं? तम शब्द का प्रयोग करके, तम शब्द का प्रयोग करके, तम शब्द का प्रयोग करके हम लोग देखा जाए तो उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था बनाते हैं। किसका जी? मूल अवस्था का। आई बात समझ में? तो हम लोग संस्कृत में बनाते हैं, हिंदी में कोई तुलनात्मक विशेषण नहीं होता, इसीलिए हम लोग संस्कृत के शब्दों के मूल शब्द के लिए तर व तम शब्द बना करके देखा जाए तो मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था बनाते हैं। जैसे कि मैं बात कर दूंगा, जैसे कि मैं एक शब्द दे दिया, कोई मूल अवस्था, मूल शब्द मेन शब्द संस्कृत के ही शब्द देता हूं। जैसे कि संस्कृत मतलब हो जाएगा बृहत, ये हो जाएगा बृहत शब्द, बृहत मतलब बड़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? ठीक है, इसमें हमारा ये उत्तर अवस्था बोलोगे ना, उत्तर अवस्था है हमारा, ये उत्तर अवस्था है। तो उत्तर अवस्था में हमें क्या लगाना है? तर। और उत्तम अवस्था में हमारा क्या लगाना है? तम। ठीक है, तो चलो लगाओ। बृहत्तर क्या हो जाएगा उत्तम अवस्था में? बृहत्तम। ठीक है। लघु, लघु, लघु का उत्तरावस्था क्या होगा? लघुत्तर। लघु का उत्तमावस्था क्या होगा? लघुत्तम। मतलब लघु से भी और छोटा, और छोटा, सबसे और छोटा, लघुत्तम, सर्वोत्तम, है ना। जैसे कि हम बात करें निम्न की, बात करेंगे निम्न, निम्न क्या हो जाएगा? निम्नतर। और इसमें क्या हो जाएगा? निम्नतम, निम्नतर, निम्नतर, निम्नतर और निम्नतम। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा एक प्रकार का, जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, वही हमारा यही है मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।
ठीक है, एक व्यक्ति, दो व्यक्ति और तीन व्यक्ति। ठीक है, तीन व्यक्ति से भी बेस्ट, दो व्यक्ति से बेस्ट, एक तो बेस्ट है ना। ये तो मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि एग्जांपल में पूछा जाता है, एग्जांपल पेपर में क्या पूछा गया था, निकट का उत्तम अवस्था क्या होगा, निकटतम। ठीक, महत्त, महत्त का उत्तरावस्था क्या होगा, महत्तर, गधी, महत्त, महत्त का उत्तरा, हाँ उत्तरावस्था महत्तर। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का उत्तम अवस्था क्या होगा, श्रेष्ठतम। समझ आ रहा है क्यों अब बना है ये श्रेष्ठतम, उच्चतम, लघुत्तम, महत्तम, समझ आ रहा है। उसका महत्तम समापवर्तक बोलने से बड़े, लघुत्तम बोलने से छोटे, निम्नतर बोलने से और निम्नतर, निम्नतम, निम्न बोलने से छोटा, निम्नतर बोलने से उससे और कोई छोटा है, लेकिन निम्नतम बोलने से और उससे छोटा और कुछ नहीं है, वो सबसे छोटा है। यह तुलनात्मक है, यही तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। तो निम्न में से तुलनात्मक विशेषण की पहचान कीजिए, कौन सा विशेषता, कौन से विशेषण में हमारा उत्तम विशेषण लगा हुआ है। तो जिसमें तम लगा रहेगा मतलब समझ जाना उत्तम विशेषण लगा हुआ है, जो सबसे बेस्ट है। ठीक है, जैसे कि आप लोग का समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तथा यही सब जब उर्दू शब्दों के साथ होगा तो तर और तरीन हो जाएगा, वो बाद में बताऊंगा उसको जब हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हमारा मूल अवस्था होगा ये मूल अवस्था, मूल अवस्था के बाद दूसरा क्या हो जाएगा जी, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था के बाद क्या हो जाएगा, उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था। ठीक है, अब इसमें देखेंगे मूल अवस्था में देखेंगे, मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग सब बनाते जाओगे। ठीक है, मैं दे दिया पहला दृढ़, दे दिया दृढ़, मैं दूसरा दे दिया दीर्घ, दूसरा दे दिया दीर्घ, और मैं दे दिया मधुर, मधुर, और दे दिया मैं आप लोग का सुंदर, सुंदर, और दे दिया मैं आप लोगों का कुटिल, कुटिल दे दिया, कुटिल। ये हो गया। फिर फारसी शब्द दूंगा, अच्छा हमारा फारसी है। ठीक है, तो फारसी में ना याद रखना, फारसी में तम का हो जाता है, जैसे कि तर का हो जाता है रीन, जैसे तर है तर, तो तर का हो जाएगा तरीन। जैसे कि बेहतर, बेहतर का बेहतरीन, अच्छा है तो अच्छतर, फिर अच्छतरीन, वो फारसी शब्द है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, कम उत्तर अवस्था में कमतर, लेकिन उत्तमावस्था में कमतरीन, फारसी शब्द बोल रहा हूं तो कमतरीन। ठीक है, फारसी में बताता हूं। तो ये मूल अवस्था में पहले इसको बना लो, तो चलो चलो बनाओ, इसका क्या हो जाएगा, दृढ़ का क्या हो जाएगा, दृढ़तर। ठीक है जी, फिर ये क्या हो जाएगा, दृढ़तम। ठीक है, दृढ़तम याद रहेगा। ठीक, चलो अब बात करते हैं दीर्घ, क्या हो जाएगा, दीर्घतर। ये क्या हो जाएगा, दीर्घतम। मधुर का मधुरतर, और ये क्या हो जाएगा, मधुरतम। ठीक, सुंदर का रानी सुंदर है, लक्ष्मी रानी से ज्यादा सुंदरतर है। समझ में आया इसका मतलब, नहीं 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 नहीं, नहीं। लक्ष्मी सबसे ज्यादा सुंदरतम है, संस्कृत का शब्द है लक्ष्मी सुंदरतम। अहम गांव का क्या बोलते हैं जी, भूल गया, मतलब हमारे गांव में लक्ष्मी सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा बताने जा रहे हैं, है ना भाई। तो वो तर बोलेगा तब संस्कृत का शब्द में तर आ गया, लेकिन सबसे अच्छा तो सुंदरतम, अति सुंदरम बोलते हैं ना, बोलते हैं तो रम आ रहा है लास्ट में, तम आ रहा है, वही सबसे उससे बेस्ट और कुछ नहीं है। ठीक है, सुंदरतर, और क्या हो जाएगा, सुंदरतम, सुंदरतम। बात करेंगे कुटिल का, क्या हो जाएगा, कुटिलतर, और ये क्या हो जाएगा, कुटिलतम।
समझ में आया? ये तुलनात्मक हमारा विशेषण है, ठीक है, तुलनात्मक विशेषण। तो पूछ देगा लघु का उत्तर अवस्था विशेषण क्या होगा, लघुत्तर, समझ में आ रहा है? पूछ देगा दीर्घ का उत्तम अवस्था क्या होगा, दीर्घतम, समझ आ रहा है? तो लघु, आपको ये उत्तरम अवस्था, मूल अवस्था और ये उत्तम अवस्था नहीं जानोगे तो नहीं बनने वाला। अब बन जाएगा सब, क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। लेकिन फारसी शब्द की बात करें तो फारसी शब्द में याद रखना जी, हमारा फारसी शब्द में तर का क्या हो जाता है, तरीन हो जाता है। तर का क्या हो जाता है, तरीन हो जाता है, तर का तरीन। कौन सा शब्द में, फारसी उर्दू में, ठीक है। फारसी में याद रखना तो क्या हो जाता है, तर का तरीन हो जाता है, ठीक है, तर का तरीन। जैसे कि बात करेंगे हम लोग, इसमें दिया है अच्छा, हाँ अच्छा, ठीक है ना। आज आपका जाना अच्छा है, लेकिन कल जाओगे तो उससे बेहतर है, ठीक। तो अच्छा का क्या हो जाएगा, बेहतर, और बेहतर है क्या हो जाएगा, बेहतरीन, समझ रहे हो, बेहतरीन। लेकिन एक शब्द मेरे को बताओ, ये कम है, कम क्या हो जाएगा, उत्तर में बताना, उत्तर में कमतर, और इसमें क्या हो जाएगा, कमतरीन, ठीक। फारसी शब्द है, ठीक है। ये हमारा मूल अवस्था, ये हमारा आप लोगों का उत्तर अवस्था, ये हमारा उत्तम अवस्था, है ना भाई। ये तर का तरीन हो रहा है, उसमें ध्यान मत दो ना, ये तर का तरीन ये दोनों में हो रहा है, ये तर तो ये तरीन, है ना भाई, ये तर ये तरीन। एक शब्द और, बद, बद, तो क्या हो जाएगा, बदतर, और ये बदतरीन, एक से बदतरीन चीजों नहीं हो रे, समझ रहे हो? तो ये ऐसी उर्दू का बनेगा, ठीक है। ऐसे संस्कृत जो देखे हम सब संस्कृत का, तो ऐसे ऐसे बनता है जी। इससे ज्यादा और जिंदगी में कोई डिप्ली नहीं, ये विशेषण का बस इतना डिप्ली, ठीक है। मैं एक पीडीएफ भेज दूंगा, उसको और देख लेना, और ये नोट्स को भी देख लेना, फिर सारा खेल खत्म। आज के लिए इतना ही।